नमस्कार। बघेली टाइगर में अपना पाए के सब जने के स्वागत है। आज हम बिंद प्रदेश से हैं तो भाई साहब राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मालवा से हैं। आज हम बात करब जौन अब तक चुनाव हो चुका है ओकर और जौन चुनाव होए वाला है वहू के बात की जाएगी। भाई साहब, करीब 11 सीटों में चुनाव हो चुका है, आपके मालवा में भी करीब करीब चुनाव हो चुका। अभी तक जो सिनेरियो रहा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? सबसे पहला तो आपको राम राम। और बघेली टाइगर पे मैं पहली बार हूँ, तो बघेली भाषा नहीं पर मालवा निमाड़ की भाषा में जानता हूँ। आपका सानिध्य ऐसे ही मिलता रहा तो बघेली भी सीखने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और साधुवाद है। अच्छा काम आप कर रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। प्रथम चरण संपन्न हुआ। महापौर वाले 11 स्थानों पर चुनाव होने का काम हुआ। उज्जैन, इंदौर सहित मालवा के अधिकांश स्थानों पे चुनाव संपन्न हो गए। रतलाम वगैरह होना है। मालवा में जैसा कि कहावत है कि मालव माटी गहन गंभीर, पग पग डग डग रोटी पग पग नीर, तो बड़ा एक शांत और संपन्न क्षेत्र है हमारा मालवा निमाड़। और बड़ी शांति से वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ, चुनाव इत्यादि भी संपन्न होते हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीज़ें चलती है। इस बार भी जो ये चुनाव हुआ, आप देखेंगे कि मालवा निमाड़ से कहीं किसी प्रकार की हिंसा या अन्य प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि की सूचना आपको नहीं मिली होगी, होती भी नहीं है हमारे यहाँ। सामान्यतः स्मूथली सब कुछ हो जाता है, परस्पर सामंजस्य से सब कुछ होता है। इस बार मतदान प्रतिशत मालवा में कम रहा। मालवा क्या पूरे मध्य प्रदेश में कम रहा। और उस कम मतदान प्रतिशत के 2-3 कारण रहे। प्रमुखतया तो ये पहला अनुभव हम ले रहे हैं कि मानसून में चुनाव हो रहे हैं। एक कारण मानसून भी चुनाव में प्रतिशत कम होने का है। दूसरा, आप सब लोगों को मालूम है कि पहले जब चुनाव होते थे तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हम लोग घर घर में मतदाता पर्ची का वितरण करने जाते थे। ये एक बड़ा पर्व होता था हमारे लिए। डोर टू डोर संपर्क होता था और अंतिम दौर में हम मतदाता पर्चियों का वितरण करते थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद में यह काम चलाइए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ। अब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शासकीय कर्मचारी इस कार्य को कर रहे हैं। उस नाते अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इस काम को कार्यकर्ता जाकर नहीं कर सकते, परंतु हम अंतिम रूप से मतदाताओं से संपर्क का काम करते हैं। डोर टू डोर, घर टू घर, एक एक व्यक्ति से जाके मतदाता से संपर्क करने का काम करते हैं। इस चुनाव में भी चुनाव के मतदान के 2 या 3 दिन पहले जब हम इस काम को अंतिम रूप से कर रहे थे, तब यह बात देखने में आ गई थी कि अधिकांश मतदाताओं को शासकीय निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि, जिसे BLO कहते हैं, BLO के द्वारा मतदाता पर्चियों का वितरण नहीं किया गया। परंतु चलते चुनाव में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था कि उस काम को तेज़ी ला सके या उसकी शिकायत कर सके या उसको अपने हाथ में ले सके या उसमें हस्तक्षेप कर सके। हमारे ध्यान में आया था, हमने संगठन के भी ध्यान में देने का काम किया और वो नीचे से मतदान केंद्र से मंडल, मंडल से जिला और जिले से कंपाइल होते हुए भोपाल तक, प्रदेश कार्यालय तक ये चीज़ें पहुंची कि किस प्रकार से BLO के द्वारा नीचे मतदाता पर्ची वितरण करने में कहीं आलस्य, कहीं काम चोरी, कहीं जानबूझ के इस प्रकार की हरकतें की गई। तब तक चुनाव संपन्न हो गया और देखने में आया कि मतदाता पर्ची के वितरण के अभाव की वजह से मतदान का प्रतिशत कम रहा। वहीं दूसरी तरफ मतदान केंद्र की संख्या भी लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में जो होती है उससे नगरीय निकाय के चुनाव में बढ़ी हुई संख्या रहती है मतदान केंद्रों की। तो जब संख्या बढ़ती है तो स्थान परिवर्तित हो जाता है मतदान केंद्र का। ऐसे में पिछले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में मतदाता जिन मतदान केंद्रों पर गया था वो वहाँ नहीं पहुँचते हुए वहाँ पहुँच गया जहाँ वो पिछली बार गया था, जबकि नया मतदान केंद्र कहीं और स्थान पे था। पर्ची नहीं मिलने की वजह से उसे मालूम नहीं था, तो इस वजह से भी भटकाव की स्थिति बनी। ऐसे तमाम कारण रहे कि हमारा मतदान प्रतिशत कम रहा। पर यह मतदान प्रतिशत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कम रहा या कांग्रेस का कम रहा ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये इनाल मतदान प्रतिशत कम रहा है, इसलिए जीत का अंतर कम होने की संभावना होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव कैंपेनिंग की, जिस प्रकार के किए हुए कामों के दम पर हम लोगों के बीच में गए, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से गए, जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से गए, हमें जो प्रतिसाद प्राप्त हो रहा था उसके हिसाब से हम
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश स्थानों पर जीतेगी। चुनाव के बाद में हमने पार्टी के फोरम से चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को भी सुझाव दिए हैं, सिफारिशें दी हैं कि काम करने में हमें क्या क्या कठिनाई आई है और किस प्रकार से मतदाता पर्चियों का वितरण नहीं हो पाया, उसको अगले चरण में, अंतिम चरण में संपन्न कर लिया जाए। और मतदान पर्चियों का वितरण संपन्न करने का आश्वासन भी हमें राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया और वो काम होता दिख भी रहा है। ये बात वोटिंग परसेंट की रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है इस समय पर। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो ग्रामीण निकाय के चुनाव हुए, ग्रामीण निकाय में हमारा पलड़ा भारी है, हमारे सदस्य ज़्यादा जीते हैं, हमारे पक्ष के सरपंच ज़्यादा जीत करके आए हैं। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? कांग्रेस का ये बयान पूर्णतः हास्यास्पद स्थिति निर्मित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव जो हुए 2022 के, इसमें अपने जनपद पंचायत और जिला पंचायत के उम्मीदवारों को समर्थन देने का काम किया था। चुनाव के पहले उनकी बाकायदा हमने सूची जारी करी थी, उनके लिए कैंपेनिंग किया था, हमारे नेता उनके जनसंपर्क में गए थे। पर कांग्रेस ने कोई इस प्रकार की सूची चुनाव के पहले जारी नहीं करी कि उनके समर्थित उम्मीदवार कौन लड़ रहे हैं, परंतु परिणाम आने के बाद में वो जो जीत के आए हैं, चाहे वो निर्दलीय है, इस प्रकार के लोगों के नाम लिख के वो ये कह रहे हैं कि हमारे जीत के आए हैं। और साथ में ये शंका भी जाहिर कर रहे हैं कि भाजपा जो है शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों को प्रलोभित करके अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब उन्होंने मतदान के पूर्व उम्मीदवार समर्थित नहीं किए, जीतने के बाद में हमारे जीते ऐसा कह दिया, और उसके बाद में अब जब जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे तो आरोप भी मढ़ दिया। तो ये कांग्रेस चारों तरफ चलती है, सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है। वास्तविक में धरातल पर स्थिति यह है कि अधिकांश जिला पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होना सुनिश्चित हो गया है। आप इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, तमाम स्थानों की बात करें, बड़े बड़े रतलाम की बात करें, अधिकांश स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना सुनिश्चित है। हमारे अधिकृत बहुमत से ज़्यादा जीत के आ चुके हैं और वो आके कार्यालय पे अपनी आमद डाल के जा चुके हैं, स्वागत करा के जा चुके हैं। तो ये कांग्रेस का सिर्फ आरोप है, मिथ्या बात है, इसमें कोई दम नहीं है। आखिरी सवाल, 13 तारीख को 5 सीटों पर चुनाव होना है। इन 5 सीटों को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? ये प्रमुख पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी की पूर्व से लंबे समय से महापौर बनते चले आ रहे हैं, वो सीटें हैं। इन स्थानों पर हम जीतेंगे, अधिकांश स्थानों पर जीतेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। पार्टी ने अंतिम चरण में तक आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार है, पूरी ताकत झोंकने का काम किया। हमारे नेताओं ने दौरे किए, हमारे संगठन के पदाधिकारी क्षेत्र में तैनात है, हमारे मंडल से लगाकर मतदान केंद्र तक के कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर काम कर रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। तो अपना पंच सुनन बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी का तमाम मुद्दन पर बात भयन। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। वोटिंग परसेंट जौन गिरा ओहू के कारण अपना समझावे के कोशिश की गए कि काहे वोटिंग परसेंट गिरा। अब खैर ये तो वक्त बताई कि वोटिंग परसेंट अगर कम भा है तो ओकर फायदा भाजपा के होते है कि कांग्रेस का होते है। लेकिन हम यही कहब के अपने पर देखत रही बघेली टाइगर। आगे एक से एक दिलचस्प चीज़ और देखे को मिली, फिर से विश्लेषण देखे को मिली और वो तमाम चीज़ देखे को मिली जो उन्हें के अपना पंचे उम्मीद करी थे। नमस्कार, राम राम।